आरलोंग पार्क आर्क ब्रो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 31, जहां पर हमको ये पता चलता है कि आरलोंग इज स्ट्रॉन्गर देन डॉन क्रेग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर, बिकॉज दे आर फिशमैन नॉट ह्यूमंस, एकदम मॉन्स्टर की तरह, समझ रहे हो। और उनमें से सबसे पावरफुल फिशमैन है आरलोंग। और शायद फाइनली अभी इंसानों से बढ़ के कुछ देखने को मिल रहा है। अभी तक हमको सिर्फ इंसान ही देखने को मिल रहे थे, फिर इंसान विद डेबल फ्रूट की ताकत, अब फाइनली इंसानों से भी हट के हमको कुछ देखने को मिला। सो एनीवेज लूफी एंड सांजी गोइंग टू फाइंड नामी एंड पहुंच चुके हैं आरलोंग पार्क पे। एंड ब्रो आरलोंग के ग्रुप की एक मेंबर है नामी, शी वॉज अ पायरेट। एंड क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई उससे, है ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि आगे थोड़ी सा मेरा दृष्टिकोण चेंज होता है। आप थैरिया को पकड़ के रखो, हम बात करते हैं उसके बारे में। एपिसोड 32, नो वन लव्स नामी फेयर एनफ। फेयर एनफ भाई, कोई तुमसे प्यार क्यों ही करेगा भाई, इतना धोखा देती हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं रह सकता, तुम अकेले ही मरोगी, ऐसा मुझे लग रहा था अब तक। लेकिन आरलोंग पार्क के लास्ट में जो हुआ, आप पकड़ के रखो, मैं बताता हूँ। मेरा दृष्टिकोण ऐसे फ्लिप मार गया भाई। तो आरलोंग जो ह्यूमंस को एक नीची जाति समझता है, इंफीरियर रेस, जो हमें से कुचल के रख सकते हैं, उन पे हम रूल कर रहे हैं, उन पे जुल्म करते हैं। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि आरलोंग और नामी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 100 मिलियन बेरीज का, कि 100 मिलियन बेरीज हम तुमको देंगे और तुम इस गांव को छोड़ के चले जाओगे, ये गांव मैं तुमसे खरीद लूंगी। और इस इन्फॉर्मेशन के बीच में आई विल लाइक कि है मतलब गांव खरीद लोगी तुम, क्यों, क्या मतलब, बहुत ही जरा वेग सिचुएशन को समझ में नहीं आ रहा। मतलब होगा भाई कुछ ऐसा ही, ठीक है। लेकिन उसी पॉइंट के दौरान जख्मी जोरो, जो अभी अभी मिहॉक से लड़के आया है भाई, इसके साथ जो होता है ना आरलोंग पार्क में भाई, मैं बता रहा हूँ यार, जोरो के लिए मैं कितनी रेस्पेक्ट दूं और इस बंदे को कितनी ज्यादा। ब्रो बंदा पूरा जख्मी है और वो लूफी के कहने पर नामी के पीछे पीछे आया और आरलोंग के पार्क में वो फंसा पड़ा है। अभी उसको बांध के रखा जाता है और उसको नामी ने ही छुड़ाया, बोला कि भाग जा यहाँ से, भाग जा। तो जोरो मेरी जान, वो बोलता है कि मैंने लूफी से वादा किया है, नामी को वापस लाऊंगा तो मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा, मैं इससे पहले ऐसे निकलूंगा ही नहीं। और उस हालत में उसने आरलोंग के सिपाही को, फिशमैन को पेल दिया एक एक करके। एंड आई बी लाइक भाई इतना लॉयल, अभी तो लिटरली लूफी से मिला है भाई, कितना ही टाइम हो गया है, तू उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है। एंड दिस इज जोरो भाई। लूफी को भाई मैं सीरियसली नहीं लेता भाई, ये क्या बोल रहा है, बट लूफी की बातों को जोरो ने ऐसा बोला कि लूफी ने बोला ना कैप्टन है तो करने का। एपिसोड 33, आरलोंग पार्क में वापस आ गया और उसने देखा कि उसके सैनिक मरे पड़े। एंड वो शौक हो जाता है कि भाई किसमें इतनी ताकत है भाई कि हमारे ऐसे सैनिक को खत्म करके रख दिया। फिशरमैन को हाँ यार, कौन है वो। तो उनमें से किसी ने बोला रोनोनोआ जोरो। एंड ब्रो आरलोंग चौंक जाता है कि रोनोनोआ जोरो। आरलोंग भी राइट, एक पायरेट हंटर मुझे मारने आया है। एंड I'll be like कि ब्रो जोरो एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे भाई, तुम इतने फेमस हो, तुम आरलोंग को भी चौंका सकते हो। डॉन क्रिक से वो ज्यादा पावरफुल है, उस जगह का वो राजा है बोल सकते हो, नामी के गांव का राजा है वो, और तुम उसको भी चौंका रहे हो कि जोरो वो पायरेट हंटर हमको मारने आया है। और यहाँ पर मैं फिर से नामी की बैक स्टोरी का ही इंतजार कर रहा हूँ कि भाई ऐसा क्या हुआ है तेरे साथ, जो भाई इतना सबको धोखाधड़ी कर रही है, सबके साथ इतना बुरा करती है, हुआ है। क्योंकि वो ना उसोपू भी वहां पर था ना, जोरो और उसोपू एक साथ थे ना। तो आरलोंग ने बोला कि उसोपू को मार डालो, लेकिन वो खुद को ही स्टेप कर देती है, अपने हाथ पे उसोपू को नहीं मारती। सबको लगा कि आरलोंग लोगों को लगा कि उसोपू मर गया है, तो उसोपू को बेसिकली उसने बचाया है। और मैं सोचू कि जोरो को भी तुमने जाने दे रहे हो, तुम मतलब अच्छी हो कि बुरी, तुमको गाली दूं कि नहीं मैं। एपिसोड 34, एक्चुअली एपिसोड 34 में यही था। एपिसोड 35, नामी की बैक स्टोरी, फाइनली दैट शी इज एन ऑर्फन, उसकी बड़ी सिस्टर जो भी है एक ऑर्फन, और उन दोनों को जिसने बचाया था बेले मेरे मजाक तो उड़ाते ही हो कमेंट सेक्शन में, इस पे भी उड़ाओ भाई कि ब्रो क्या नाम प्रोनाउंसिएशन करता है, बेले मेरे हु इज नॉट देयर मदर बट शी रेज्ड बोथ ऑफ देम। वो भी एक पता नहीं एक ग्रुप का पार्ट थी, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मिराइन फोर्स क्या था उसका नाम, आप मुझे कमेंट्स में बताओ यार, मैं भूल गया उसका नाम। वो भी उसका ही पार्ट थी और उसने डिसीजन लिया कि मैं इन दोनों बच्चों को रेस करूंगी एज अ मदर। उसके बाद टाइम बीता भाई, वो सब अच्छे से जी रहे थे, हैप्पी सुखी। बट तभी भाई आरलोंग आया। एपिसोड 36, आरलोंग आया पायरेट के रूप में, कि पायरेट्स आ रहे हैं, तो आरलोंग आया और उन सब में से, गाँव वालों में से उसने एक एडल्ट का पेमेंट जो उसको देना पड़ता है, क्या बोलते हैं वो, गुंडागर्दी तो करते हैं ना लोग कि चंदा टाइप का, चंदा नहीं बोलते यार, वसूली करने आता है, कि एक एडल्ट का 100K बेरीज और एक बच्चा का 50K बेरीज। तो एज बेले मेरे
सन का घर बहुत दूर था गांव से, जंगल की ओर था सेपरेटली। तो आर्लोंग को पता नहीं चल रहा था, लेकिन पता चल गया तो वो वहां पर गया। लेकिन बेलेमेयर ने बोला कि मैं तो अकेली ही हूँ, लेकिन मतलब सबने बोला बेलेमेयर को बचाने के लिए। तो 1 लाख रुपए दे देता और घर के पिछवाड़े में नामी और उसकी बड़ी बहन को एक बंदा बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आर्लोंग खत्म कर देगा सब कुछ। पहले मेरे सान इतना पैसा नहीं पे कर पाएगी, मौत की घात उड़ा देगा। तो पहले मेरे सान ने 100 के बेरीज दे दिए, बोला कि फैमिली नहीं है। लेकिन भाई उसके बाद इमोशनल फूल बन गई कि मैं आर्लोंग को झूठ नहीं बोल सकती। मैंने बोला हट क्यों भाई? उसने बोल दिया कि मेरी ना 2 बेटी है, मेरी फैमिली है। छे व्हाई भाई, व्हाई बीइंग सो इमोशनल फूल यार, कम ऑन भाई, थोड़ा सा टाइम और रुक जाते। वो लोग जा रहे थे, लेकिन तुमको तो सच बताना है कि मेरी फैमिली एग्जिस्ट करती है यार। व्हाई मर गई ना, आर्लोंग ने मार दिया भाई, और अपनी ही बेवकूफी की वजह से मैं बोलूंगा कि वो मर गई अपनी ही बेवकूफी की वजह से। नामी को पकड़ के ले गए, और वो जो थेनोस और गमूरा के बीच में हुआ था ना, वैसा सीन हो जाता है। बट थेनोस तो अपनी बेटी की तरह रखता है, बेटी नाम देता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है उसको, पायरेट का ग्रुप ही बना, मतलब मेंबर ही बना देता है नामी को। उसको मैप्स ड्रॉ करने के लिए बोलता है। सो नामी वापस आती है अपने गांव में, और वो बोलती है कि मैंने अपनी मर्जी से आर्लोंग का ग्रुप ज्वाइन किया है। तो सब मिलके उसका बहिष्कार करते हैं। बट भाई अंदर ही अंदर वी ऑल नो दैट शी मेड एन एग्रीमेंट विद आर्लोंग कि आई विल बाय दिस गांव फ्रॉम यू, 100 मिलियन बैरीज मैं तुमको दूंगी। क्योंकि उसको पता था कि अगर कोई लड़ने जाएगा तो सब मारे जाएंगे। तो 100 मिलियन बैरीज इज द कॉस्ट कि तुम इस गांव को छोड़ के चले जाओ। और उसकी वजह से ही वो चोरी करती है, पैसा वैसा जमा कर रही थी 8 सालों से। सो भाई मैं ये बोलूंगा कि यार इस बैक स्टोरी को जानने के बाद ठीक है, मैंने माफ किया यार तुमको, यार जाओ माफ कर दिया जा। मुझे इतना जरा मतलब तूने जो जो कांड किया ना, मुझे इतना जरा मतलब गुस्सा आ रहा था कि चलो माफ किया, जाओ जाओ माफ कर दिया तुमको। तुम अपने लोगों को बचाने की वजह से दूसरों लोगों को मतलब लूट रही थी। दूसरों लोगों को क्या लूट रही थी भाई? वो तो पायरेट्स को ही लूट रही थी, इसमें भी कुछ नहीं बोल सकता। मुझे पर्सनली पता है इतना ज्यादा खतरनाक वाला कन्विंसिंग नहीं लगा, क्योंकि एक इमोशनल डिसीजन की वजह से सबकी लाइफ उल्टा पुल्टा हो गई। बेले मेरे सान थैंक्स टू यू। बट ठीक है यार, जो है। और सच बताओ तो यार मुझे इतना कन्विंसिंग क्यों नहीं लगा पता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें उसने ऐसी की है स्टार्टिंग से। अब मुझे याद तो नहीं है कितनी सारी चीजें थी, कितना बुरा बिहेव किया था सबके साथ। तो ये बोलना चाहूंगा कि भाई चोरी का रीजन मैं समझ गया, लेकिन मक्कारी का रीजन क्यों क्या था? लूफी से उसकी मुलाकात याद है? वो मरते मरते बचा था भाई। बगी के पायरेट से वो उसने फंसा दिया था ना कि ये मेरा बॉस है, मारो इसको, मैं भागती। बट फिर भी ओके यार, अपनों को बचाने के लिए पूरी दुनिया का ही नाश कर दो। इरेन अगर आई एम टॉकिंग अबाउट यू। बट ठीक है यार, मैं तेरे को गाली नहीं दूंगा नामी, चलो ठीक है। एंड इस एपिसोड के एंड में जो हुआ भाई वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि नेवी आर्मी आ जाता है नामी से उसका चुराया हुआ जो ट्रेजर उसने चुराया था, जो पैसे उसने इकट्ठे किए थे, वो सब ले जाने के लिए। एंड मुझे जो गुस्सा आया भाई कि आर्लोंग लोगों को तुम लोग मार नहीं पाते, उनको तुम कुछ कर नहीं पाते, नॉर्मल लोगों को मारो, नॉर्मल लोगों से छीनो तुम लोग। मतलब वो अलग ही लेवल के चूतिया थे। और यही बात सेम टू सेम नामी ने एपिसोड 37 पे बोली, क्योंकि वो सारा पैसा नेवी ऑफिसर्स ले जाते हैं, आर्लोंग ही ले गया है वो सब पैसा थ्रू द नेवी ऑफिसर्स। उसने ही भेजा था उनको, बोला कि वो सब लूट लो और उसका 30% तुम्हारा। एंड आर्लोंग वाज नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। आर्लोंग की माँ की चूत, कितना हरामी है भाई वो, अपना वादा तोड़ते हो। फिर सारे गांव वाले भाई गुस्सा हो गए, पागल हो गए कि हम आर्लोंग को मारेंगे। एंड आई विल बी लाइक वाह गट्स गट्स। मैं पूछूं कि इतने सालों से चुप क्यों थे पता है? क्योंकि उनको नामी के बारे में पता था। वो सब बस एक्टिंग कर रहे थे, एक्टिंग है, नामी को बहिष्कार करने की एक्टिंग कर रहे थे। उनको भी पता था आखिर में जाकर, क्योंकि नामी ये उनके लिए ही कर रही थी कि भाई ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, आर्लोंग सबको मार देगा। क्योंकि उसने अपनी बेलेमेरे सान का खून अपनी आंखों से देखा है, गेन सांग को उसने मारते हुए देखा है। तो शी इज काइंड ऑफ अफ्रेड, वेरी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी उस सीन से। तो कोई नहीं मरना चाहिए उसके हिसाब से। बट ये सब बोल के कुछ फायदा नहीं है, वो लोग चले जाते हैं आर्लोंग से भिड़ने के लिए। और नामी भाई इस पॉइंट पे रोने के अलावा कर ही क्या सकती है? बट देन भाई लूफी आता है एंड नामी ने बोला तू गया नहीं अब तक, प्लीज चला जा यहाँ से, तेरा कोई लेना देना नहीं है, तुझे कुछ नहीं पता 8 साल पहले क्या क्या हुआ था। लूफी ने बोला नहीं पता, नहीं है लेना देना मेरा कुछ। देन भाई नामी टोल लूफी हेल्प मी प्लीज, रोते रोते। एंड आई विल बी लाइक ब्रो, जब इतनी ज्यादा ऐसे मतलब टफ कैरेक्टर है ना नामी, एक टफ कैरेक्टर है, वो जब ऐसा टूट गई ना, इतना स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करते करते जब वो फाइनली टूटी ना, इट फील्स भाई, फील हुआ वो। और ओ भाई साहब उसके बाद जो हुआ, उसको लूफी अपनी हैट पहना देता है। एंड दैट मोमेंट आई एम सोल्ड आउट, मैं बिक गया भाई। इट वॉज सो हार्ट वार्मिंग, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब
इट वॉज भाई यार लिटरली लूफी को कुछ पता नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या है। मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मुझे पता है कि नामी के साथ क्या क्या हुआ है। लूफी को कुछ पता भी नहीं है और उसको कुछ जानना भी नहीं है कि मुझे नहीं जानना तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। तुम मेरी दोस्त हो, बात खत्म, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम मेरी नेविगेटर हो, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। लूफी अभी उसी फेज में है जहाँ पर मैं था कि नामी इज कमीनी। उसके बाद मेरा उसके बारे में जानने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ नामी को लेकर, बट लूफी इज स्टिल स्टक इन देयर, बट ही डजंट केयर। जब नामी ने बोला कि हेल्प मी, वो अपनी टोपी पहनाकर नामी को बोलता है ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, ऑल विल हेल्प। और उन सब में से सिर्फ सांजी और उसोपू को ही पता होता है कि नामी की बैक स्टोरी क्या है। जोरो को भी नहीं पता होता बिकॉज लूफी जो बोलेगा जोरो वही करेगा। लूफी को नहीं सुनना है तो जोरो को भी नहीं सुनना है भाई, वो सो रहा था बैक स्टोरी के टाइम पे। एपिसोड 38 जहाँ पर लूफी पहुंच जाता है आर्लोंग पार्क में, गेट तोड़ के अंदर घुसता है, गूज़बम्स मोमेंट, और तोड़ने के बाद पूछता है कि तुम साड़ों में से आर्लोंग कौन है एंड व्हाट्स द रीजन कि लूफी और गैंग आर्लोंग से लड़ रहे थे। क्यों? बिकॉज उन्होंने नामी को रुलाया, पीरियड, बात खत्म। तुमने हमारी दोस्त को रुलाया कैसे, यही बात काफी है तुम्हारी गांड मारने के लिए। यू विल हैव टू पे फॉर दिस एंड देन फाइट स्टार्ट होती है। फाइट का एंटिसिपेशन स्टार्ट होता है। एपिसोड 39 जोरो और उस फिशरमैन के बीच में फाइट होती है, ऑक्टोपस वाले के बीच में, एंड जोरो के लिए रेस्पेक्ट, सांजी के लिए रेस्पेक्ट, एंड लूफी इज ड्राउनिंग। एपिसोड 40 सबकी भाई लगी पड़ी है, एक एक की लगी पड़ी है। उसोपू, लूफी, जोरो, सांजी सबकी लगी पड़ी है। और मेरी फटी पड़ी थी कि कोई मरवर ना जाए यार, क्योंकि हालत इतनी ज्यादा नाजुक थी। और बाकी सब एज एक्सपेक्टेड कि लड़ रहे थे। जोरो अपना बेस्ट दे रहा था, जख्मी होने के बावजूद भी उसको बुखार था, और लोग बोल रहे थे कि जिस तरह का उसको वो घाव लगा है ना मीहॉक के द्वारा, कोई और बंदा होता ना तो वो आधा साल उसको बेड रेस्ट करना पड़ता। लेकिन इस बंदे को देखो, ये लड़ रहा है। जोरो यार, जोरो तो बाकी सांजी के लिए भी रेस्पेक्ट यार। हाँ वो सिंप है, लेकिन क्या हुआ, लड़ रहा है ना वो, बात खत्म। तो सांजी, जोरो और लूफी तो बकचोदी कर रहा था, अपनी बेवकूफी की वजह से ही फंसा भाई। उसका पैर अटक गया था, फिर आर्लोंग ने उसको पानी में फेंक दिया। उसको तैरना आता नहीं है ऑब्वियसली, वो ऊपर से फंसा हुआ है वो। तो एज एक्सपेक्टेड सब अपना अपना काम कर रहे थे, लड़ रहे थे, एक बेवकूफी की वजह से फंसा, ठीक है। लेकिन उसोपू, इस पॉइंट पे उसोपू इतना फट्टू होने के बावजूद भी भाई वो एक फिशरमैन को हराता है। दैट वाज एप्रिशिएबल, सल्यूट मैन। हाँ तो है बकवास, तेरे में कोई एबिलिटीज नहीं है, लेकिन दैट्स व्हाट मेक्स हिम स्पेशल ना, कि इतने सारे लोगों के बीच में जिसके पास एबिलिटीज है। जोरो के पास बहुत अच्छे स्किल है, लूफी के पास पावर है, सांजी के पास पावर है, पावर मतलब उसको वो भी स्किल्ड है। नामी एज अ गर्ल शी इज वेरी ब्रेव, ठीक है, बोल देता हूँ, तारीफ कर देता हूँ मैं। उसोपू इज अ लायर, जो भी झूठ भी नहीं बोल सकता, इज अ क्लाउन टाइप का कैरेक्टर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो ब्रेवरी दिखाता है तो वो कमेंडेबल है भाई। और ऊपर से फिशरमैन के साथ लड़ रहा है, वो उसको हराता है भाई। वो चाहता तो भाई वो मरने की एक्टिंग कर रहा था, वो सॉसेस गिरा के वो मरने की एक्टिंग करता है ना, लेकिन वो उठा कि मैं ऐसा शर्मनाक तरीके से नहीं हारने वाला। एपिसोड 41, इस एपिसोड में फिर से उसोपू ने थोड़ा सा मजा दिलाया मुझे। मतलब छी यार, मतलब जब वक्त इतना मुश्किल हो ना, इतना नाजुक हो, जहाँ पर जोरो की मरने जैसे हालत होके रखी है, आर्लोंग उसको गले पे पकड़ के रखा है ऐसे, उसकी हालत खराब है, आर्लोंग खुद शॉक्ड है कि भाई ऐसा खाओ अगर किसी नॉर्मल बंदे के पास लगता तो ये जिंदा कैसे है भाई, ये चल कैसे रहा है, ये खड़ा कैसे होकर रखा है, और इसके आंखों में तो बिल्कुल भी मौत का डर नहीं है भाई। सांजी नीचे लड़ रहा है पानी के अंदर, वो बहुत इंटेंस थी भाई। सांजी जो पानी के अंदर था ना, उसका ऑर्गन मतलब खराब हो रहा था, वो प्रेशर झेल रहा था पानी के अंदर, उसको सांस नहीं आ रही थी, और उसको देख के मुझे सांस नहीं आ रही थी कि भाई कोई मर ना जाए भाई। उधर लूफी मरा पड़ा है, खैर वो तो बकचोदी की वजह से मरा पड़ा है, ठीक है, वो तो मरेगा नहीं, वो मेन कैरेक्टर है, बट बाकी लोग कोई मर ना जाए भाई। और इसी नाजुक से मोमेंट के ऊपर उसोपू ने फेंका अंडा गुल्टी से मारा उसने, और उस पॉइंट पे मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा टाइम तो मिल गया, लूफी को बचाने का थोड़ा सा टाइम तो मिला सांजी को। और मैं बता रहा हूँ भाई, स्पेशल इस सिचुएशन में ना, मैं सांजी के लिए हाँ ठीक है, मतलब उसके लिए भी मुझे ऐसा लगा कि भाई ये बंदा कैसे कर रहा है। लेकिन जोरो, अगेन जोरो भाई, जोरो की हालत देखे आई बी लाइक भाई ये और कितना सह पाएगा, इसकी लिमिट कितनी है यार। इतना बड़ा घाव लेके, इतना खतरनाक घाव लेके वो लड़ रहा है वो, और वो फिशरमैन यहाँ पर ही उसको वार कर रहे थे। मतलब दर्द मुझे हो रहा है यार, जोरो माय गॉड। लेकिन देन भाई फाइनली लूफी हुआ आजाद, और इस नाजुक से मोमेंट पे वो फिर से बकचोदी कर देता है, जोरो को ऐसे पकड़ता है और उसको फेंक देता है पीछे। यार मैंने बोला मर जाएगा, मत कर भाई, मर जाएगा मेरा दोस्त। मैं बोलूं कि भाई थोड़ा सा तो सीरियस हो जाना यार, मैं दिख रहा हूं ना, हाँ थोड़ा सा तो सीरियस हो जाना मेरे भाई। जोरो की हालत खराब है, तू उसको उड़ा देता है। लेकिन अब भाई लूफी वर्सेस आर्लोंग एपिसोड 42, जहां पर फाइट होती है, एंड इस पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा सा खींच रहा है चीज,
थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है। एपिसोड 43 जहां पर फाइनली आर्लोंग इज डिफीटेड ऑब्वियसली बाय लूफी एंड लूफी सेज टू नामी कि नामी यू आर माय फ्रेंड। नाइस एपिसोड, मजा आया। एंड एपिसोड 44 जहां पर पार्टी हो रही थी, फुल पार्टी हो रही थी, नामी ने नया टैटू बनवाया एंड लूफी एंड गैंग के साथ चली गई। और यहाँ पर एक बात है कि सब लोग ना लूफी को ही अप्रिशिएट कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा ये बात थोड़ी सी खटकी कि भाई सिर्फ लूफी को अप्रिशिएट क्यों कर रहे हो यार। मतलब आर्लोंग को इसने ही हराया, मतलब ठीक है आर्लोंग को इसने हराया बट बाकियों को भी करो यार। जोरो वहां पर स्टिचेस लगा रहा है, मेरे लिए तो भाई जोरो ऑलवेज जोरो। एंड दिस आर्क वाज ओवरऑल नाइस, मुझे अच्छा लगा देखकर। बेरेटी आर्क वाज बेटर इन माय ओपिनियन, वो पीक था भाई, मुझे मजा आ गया था वो देख के। ये आर्क ठीक था, अच्छा था। एपिसोड 37 वाज मजा आ गया, इट वॉज समथिंग क्रेजी। और यहाँ तक आप में से जो लोग देख रहे थे, क्या मैं दिख रहा हूँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं वो लोग कमेंट पे नेक्स्ट आर्क का नाम लिख दे। मैं मिलता हूँ आपको उस आर्क में, टाटा।